अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। हाइड्रोकार्बन में बेटा एक्चुअली कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है जी। तो कम से कम इस चैप्टर के हम 20 एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। दी पैराफिन्स आर, कहता है पैराफिन्स किसे कहते हैं? अल्केन को कहते हैं, अल्कीन को कहते हैं, अल्काइन को कहते हैं या अल्काइल हैलाइड को कहते हैं। तो बेटा याद रखें, पैरा का मतलब होता है लेस और फिन्स का मतलब ये होता है रिएक्टिव। जो बेटा सबसे लेस रिएक्टिव होता है वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है। और आपको पता है अल्केन्स को ही हम क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ए। अल्कीन को ओलिफिन्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आगे पास है एमसीक्यू नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफ़िकल्ट टू डिहाइड्रेट? डिहाइड्रेट का मतलब है वाटर को रिमूव करना। वो कहता है इन सब में किस में से रिमूव करना सबसे डिफ़िकल्ट है? तो बेटा एक है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरी है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरी है टर्शरी अल्कोहल या ऑल हैव इक्वल एबिलिटी। ये तो बेटा नहीं हो सकता। अब बेटा ये याद रखना है, जो अल्कोहल होता है उसकी निशानी ये है कि उसके कार्बन के साथ अगर OH आ जाए तो वो अल्कोहल है। तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल वो होती है जिसमें एक कार्बन हो और वो बाकी सारी किसके साथ जुड़ी हो? हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हो, और जब के साथ उसके साथ एक OH लगा हो। चलिए देख, ये बॉन्ड इसके पूरे कर दिए 4। अब कार्बन की ज़्यादा अट्रैक्शन किस तरफ होगी? याद रखें बेटा, कार्बन की ज़्यादा अट्रैक्शन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी। ये दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, इस वजह से OH का निकलना मुश्किल हो जाएगा। जबकि बाकियों में क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल में बेटा ये है कि एक कार्बन कम से कम कितनी कार्बन के साथ अटैच होती है? 2 कार्बन के साथ। और फिर आपके पास है जी OH। इस कार्बन के चौथा बॉन्ड हमने पूरा करना है, तो हमने इधर बेटा क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। अब ये सेकेंडरी है, इस कार्बन के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, इसके साथ भी होगी, जबकि इसके साथ फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो OH को रिमूव करना इजी हो जाएगा। और याद रखें, अपने एटम के साथ जो बॉन्ड होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से बेटा जो सेकेंडरी है उसमें OH ईज़िली रिमूव हो सकता है, वाटर रिमूव हो सकता है, जबकि प्राइमरी में ईज़िली रिमूव नहीं हो सकता। इस वजह से डिफ़िकल्ट ज़्यादा किस में है? प्राइमरी में। फिर है थर्ड, मार्कोनिक्स रूल इज़ एप्लीकेबल टू एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू। तो बेटा मार्कोनिक रूल हमें ये कहता है कि जो चीज़ हमने नेगेटिव पार्ट को ऐड करना है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करना है, उस अल्कीन में जो ऑलरेडी क्या होगी? अनसिमेट्रिकल होगी। ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल देखते हैं कौन सी अल्कीन है। इथीन तो बेटा अनसिमेट्रिकल नहीं है, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। जो बेटा प्रोपीन है वो बेटा देखते हैं अनसिमेट्रिकल है कि नहीं। प्रोपीन की निशानी ये होती है कि 3 कार्बन होगी, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे? इधर डबल बॉन्ड है लेकिन इधर नहीं है। तो मार्कोनिक रूल होता ही किसके लिए? अनसिमेट्रिकल के लिए। अच्छा, तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 2 ब्यूटीन 4 वाले, 1 2 3 4। तो 2 ब्यूटीन ये लें जी, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड बना। ये भी बेटा क्या है? सिमेट्रिकल है। देखें, इस डबल बॉन्ड के इस साइड पे भी एक कार्बन है, इस साइड पे भी एक कार्बन है। अच्छा, 3 पेंटीन, पता कि तीसरी कार्बन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड है। 1 2 3, तीसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। और पेंटीन का मतलब है कितनी हमने बनानी है? 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो 1 2 3 पे पेंटीन। और बेटा ये डबल बॉन्ड के राइट साइड पे 1 है, लेफ़्ट साइड पे क्या है? 2 है। तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे बेस्ट है जी प्रोपीन। अच्छा, फिर आपके पास MCQs नंबर 4, बीटा बीटा डाई क्लोरो इथाइल
सल्फाइड इज़ नोन एज, बेटा जो इस कंपाउंड की जो आपके पास वो कहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी गैस बोलते हैं, मस्टर्ड गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, फॉस्फीन गैस बोलते हैं, बायोगैस। तो याद रखें बेटा इसको मस्टर्ड गैस बोलते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। अच्छा फिर है फिफ्थ, द ओनली अल्काइन विच गिव एन एल्डिहाइड अपॉन एडिशन ऑफ वाटर। कहता है वो कौन सी अल्काइन है जो हमें क्या देगी, विच गिव एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाना है अपॉन एडिशन ऑफ वाटर। तो बेटा याद रखें ये चारों अल्काइन है और चारों अल्काइन में से हमने एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड हम बनाते हैं, याद रखें जिसकी कार्बन कम से कम 2 हो। इथाइन में 2 होती हैं, प्रोपाइन में 3 होती है, ब्यूटाइन में 4 होती हैं, इधर भी ब्यूटाइन में 4 है, इथाइन में 2 है। इसकी बेटा एल्डिहाइड बन सकती है। देखें कैसे, ये बेटा आपके पास अल्काइन है, वाटर बेटा आपने ऐड करना है, इसको मैं नीचे बना देता हूँ प्रोडक्ट। बेटा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव गोज़ टू डेट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों में बेटा किसी के पास भी जा सकती है, दोनों के पास एक जैसे। अब बेटा इसकी क्या होगी, ये कन्वर्ट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 या H2SO4, ठीक है। तो बेटा ये कन्वर्ट होता है, 2 कार्बन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन पूरी होगी ये देखें, और वाटर OH इधर ऐड होगा, ठीक है। तो बेटा ये कौन सी एल्डिहाइड बनी है, एसिड एल्डिहाइड बनी है। 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड नहीं बनती, 3 कार्बन वाली याद रखें क्या बन जाएगी, केटोन बन जाएगी, ठीक है। तो अल्काइन से एल्डिहाइड में जाने का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इथाइन। नेक्स्ट बेटा है MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसिडिक इन नेचर। कहता है इन चारों में से बताएं कौन सा एसिडिक नेचर नहीं रखता। तो बेटा याद रखें एसिडिक वो होता है जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होती है, मतलब कि वो वाली कार्बन जो जिसका ट्रिपल बॉन्ड भी हो साथ में एक हाइड्रोजन लगी हो। तो इथाइन में बेटा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन के दरमियान और साथ में इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक हाइड्रोजन। तो ये तो इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो कार्बन कार्बन अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये इस हाइड्रोजन का जाना फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये एसिडिक नेचर रखता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। उसने कहा जो नहीं रखता वो बताना है, तो ये भी नहीं है, ठीक है जी, मतलब ये गलत है। फिर है प्रोपाइन। प्रोपाइन में कितनी कार्बन होती हैं, 1 2 एंड 3। लेकिन प्रोपाइन में 2 कार्बन के दरमियान कम से कम क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और इसके पास हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है बल्कि क्या है, कार्बन है। तो ये एसिडिक नेचर रखता है, लेकिन इसकी वजह से रखता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन तो है कम से कम। तो ये भी एसिडिक नेचर रखता है, ये भी एसिडिक नेचर रखता है। अब आ जाते हैं 1 ब्यूटाइन। 1 2 3 4। 1 ब्यूटाइन का मतलब पहली कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये इसके साथ हम क्या बना देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड पूरे करें, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड इसके साथ बनाए हुए, एक हाइड्रोजन, तो इसके पास भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, वो वाली कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रही है उसके साथ एक हाइड्रोजन है। ये भी बेटा एसिडिक है, मतलब ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक। अब देखते हैं कौन ये वाला जो है क्या ये एसिडिक है या नहीं। अगर नहीं होगा तो यही बेस्ट ऑप्शन है। ब्यूटाइन 4 कार्बन 1 2 3 4, और उसने कहा 2 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो 1 2 पे ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब बेटा क्या इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के 3 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, तो ना इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ना इस कार्बन के पास है, इस वजह से ये एसिडिक नेचर नहीं रखता। तो उसने पूछा ये इज़ नॉट एसिडिक, तो ये बेटा इज़ नॉट
एसिडिक। बाकी सारे बेटा क्या है, इथाइन भी एसिडिक है, प्रोपाइन भी एसिडिक है, ब्यूटाइन भी एसिडिक है। तो बेस्ट ऑप्शन उसका क्या है, इज़ नॉट एसिडिक, तो लास्ट ऑप्शन है डी। फिर आपके पास है द मोनोमर ऑफ पॉलीइथाइलिन इज, बेटा छोटे छोटे मोनोमर मिल के पॉलीइथाइलिन बनाते हैं। तो लीन याद रखें, इथीन के ही बेटा वो मोनोमर होते हैं जो पॉलीइथाइलिन बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि पॉलीमराइजेशन होती है, छोटे छोटे इथीन के मारीगोल मिलते हैं, ठीक है, CH2 ये जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ अल्कीन, तो बेटा याद रखें ये फिर क्या बनाएंगे, पॉलीमर्स बनाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि ये हमारे पास अल्कीन है प्लस HBr हाइड्रोजन हलाइड मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। वो बेटा कहता है कि इसके रिएक्शन से जो चीज़ बनेगी वो बतानी है। बेटा याद रखें हाइड्रोजन हलाइड है, ये H पॉजिटिव है, हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव पार्ट है। और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल नेगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन विच है लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बेटा देखें इस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन है, सिर्फ एक है, बाकी इसके पास 2 हैं, इसके पास 3 हैं। तो बेटा इसके पास सबसे कम है तो ब्रोमीन इसके पास चली जाएगी। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, CH3, ये देखें CH3, फिर ये CH, ये लेंगे ये C और ये H, डबल बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि एक नई चीज़ आ रही है, वो इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। ये जी मैंने कार्बन के साथ नीचे ब्रोमीन अटैच कर दी, फिर डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल हो गया, ये जी सिंगल। फिर CH2 है तो ये CH2 होना चाहिए था, लेकिन बॉन्ड इसके इनकम्प्लीट, एक टूट गया, इस वजह से एक इसको हाइड्रोजन चाहिए और वो हाइड्रोजन इसको मिल जाएगी, तो ये CH3। अब बेटा इसका नाम क्या है, देखें 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है तो हम कहेंगे 2 ब्रोमो, टोटल 3 है तो प्रोपेन। तो बेटा ये बेस्ट ऑप्शन है 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये बेटा आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, मतलब कि CH4 की हेलोजिनेशन करनी है, हेलोजिन ऐड करनी है। इज़ बिलीव टू प्रोसीड थ्रू, कहते हैं हम किस पे बिलीव करते हैं, कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, क्या हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, क्या हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, क्या हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, या बीटा एलिमिनेशन मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। बेटा इसके लिए हम फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। पहले हम हेलोजिन का क्या बनाते हैं, रेडिकल बनाते हैं, उसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू उसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं। जब फ्री रेडिकल बनता है तब वो अल्केन पे जाके क्या करता था, अटैक करता था। तो ये बेटा आपने पढ़ा है अल्केन वाले चैप्टर में 3 स्टेप, मतलब कि इनिशिएशन होता है, उसमें प्रोपोगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। तो 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता था। तो ये आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज़्म सबसे बेस्ट है। फिर बेटा आपके पास है व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज़ रिमूव, मतलब अल्केन की एक हाइड्रोजन रिमूव करें, देन इट इज़ कॉल्ड, याद रखें अल्केन से अल्काइल बनता है। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर ये वाली हाइड्रोजन जो +2 हो रही है, एक रिमूव करके 1 लगा दूंगा, ठीक है, CnH2n+1 हो जाएगी, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। मतलब अल्काइल किससे बनता है, अल्केन से बनता है। ये बेस्ट ऑप्शन है जी। फिर नेक्स्ट है आपके पास MCQ नंबर 11, द फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज़, क्विक लाइम का फार्मूला क्या है, देखते हैं जी। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो बेटा आपके पास क्या होता है, इसे आप चूना भी बोलते हैं आम लफ्ज़ में। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम बेटा क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बेटा कहते हैं लाइम वाटर। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। तो क्विक लाइम का फार्मूला याद रखें, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बेटा है आपके पास MCQ नंबर 12, सेप्टाइड सेंड्रेंस रिएक्शन इन्वॉल्व डैश इन प्रेजेंस ऑफ निकल, मतलब कि
ये साइंटिस्ट का नेम है सैंडर्स। इसने जो प्रोसेस डेवलप किया था कि रिएक्शन हम कर सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं, किसकी मौजूदगी में? निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो देखते हैं जी हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो रही है। पहले ऑप्शन में अल्कीन एंड H2, ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। दूसरे ऑप्शन में अल्कीन एंड O2, ऑक्सीजन को ऐड नहीं करते हम हाइड्रोजनेशन में। अल्कीन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को भी ऐड नहीं करते, क्लोरीन को भी ऐड नहीं करते। एक्चुअली हमारे पास जो सेप्टायस एंडरसन रिएक्शंस हैं वो हाइड्रोजनेशन का बताते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करने का बताते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए। फिर बेटा आपके पास है जी हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब कि हमने अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड करनी है तो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, अल्काइल और हैलाइड RCl। हाइड्रोजन ऐड करनी है मतलब कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करनी है तो प्लस H2। तो बेटा याद रखें R जो है वो अल्काइल ग्रुप है, वो पार्शली पॉजिटिव है, और क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन ग्रुप्स हैं, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिव। अब H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन बेटा इस क्लोरीन के साथ मिलेगी और इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा? HCl। ये जी राइट साइड पे मैंने बना दिया है, इसका बॉन्ड क्या बन रहा है जी? HCl बन रहा है, ठीक है। फिर आपके पास प्लस इधर नीचे बना देता हूँ। फिर बेटा एक हाइड्रोजन रह जाएगी जब वो R के साथ मिलेगी, ये अल्काइल है, R के साथ जब बेटा ये मिलेगी, R के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होने के बाद ये अल्केन बन जाएगी, क्योंकि अभी R जो होता है वो अल्काइल होता है जिसमें एक हाइड्रोजन नहीं होती, लेकिन जब हाइड्रोजन आ गई है तो अब बेटा ये क्या बन गया है? अल्केन बन गया, ठीक है जी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या है जी? ए, अल्केन, ठीक है। अच्छा फिर बेटा आपके पास है क्लेमेंसन्स रिडक्शन इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ। क्लेमेंसन बेटा बहुत से ऐसे जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं वो साइंटिस्ट के नेम से भी होते हैं। तो बेटा ये रिडक्शन हम एक्चुअली रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना। तो क्लेमेंसन रिडक्शन जो होती है वो हमेशा याद रखें साइंटिस्ट ने जो डिफ़ाइन की थी किसके लिए? केटोन के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए, केटोन। फिर है जी रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड। रिमूवल को हम कहते हैं डी, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव करने को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन को हम कहते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपके पास है सेकंड बी, डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट बेटा आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गार्लिक लाइक स्मेल। वो कौन सा इनमें से ऐसा कंपाउंड है जिसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है? तो बेटा वो होता है अल्काइन का कोई भी ग्रुप हो सकता है, और वो आपके पास है सबसे पहला इथाइन, ठीक है। मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड वाली जो कंपोजिशंस हैं उसमें सबसे पहला पार्ट है इथाइन, उसकी जो स्मेल होती है वो गार्लिक स्मेल होती है। अच्छा फिर आगे बाद दी फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो बेटा इसमें ये CH3Cl है, ये CCl4 है, ये CH2Cl2 है, ये CHCl3 है, मतलब कि क्लोरोफॉर्म का CHCl3 सबसे बेस्ट ऑप्शन। फिर बेटा आपके पास है मोलोजोनाइट इज अनस्टेबल एंड चेंज इनटू ओजोनाइट। मोलोजोनाइट में बेटा क्या होता था आपको पता है कि 2 कार्बन के नीचे 3 ऑक्सीजन अटैच होती थी, ठीक है जी। बाकी इसकी हाइड्रोजन पूरी करते हैं 1 2 3 और 4। बेटा ये अनस्टेबल है तो ये वाली जो लास्ट वाली ऑक्सीजन होती थी ये ऊपर चली जाती थी, तो रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। रीअरेंजमेंट होने के बाद मैं इधर बना देता हूँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन
फिर नीचे वाली एक ऑक्सीजन ऊपर जाके अटैच हो जाती है कार्बन के साथ और इसके बॉन्ड पूरे करते हैं। 2 हाइड्रोजन लगी हुई थी पहले से, सिर्फ ऑक्सीजन नीचे से ये वाली सेंटर वाली ऊपर शिफ्ट हुई है, तो इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। ये मोलोजोनाइड, ये ओजोनाइड, मतलब कि रीअरेंजमेंट होती है। तो इसका ये नहीं था, रिडक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, रीअरेंजमेंट है। फिर है डी हैलोजिनेशन, मतलब हैलोजिन को निकालें ऑफ इथेन टेट्राहलाइड। टेट्राहलाइड का मतलब ये है कि इथेन के साथ 4 हैलोजिन लगी हैं। विल गिव, मतलब जब हम हैलोजन को निकालेंगे इसमें से तो क्या बनेगा, पहले तो इथेन का मतलब है 2 कार्बन, टेट्राहैलाइड का मतलब 4 हैलोजन, 1 2 3 4। इस कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए और 1 2 3 इसको भी 1 हाइड्रोजन। अब बेटा हमने डी हैलोजिनेशन करती हैं, मतलब कि सारी हैलोजन निकालनी है। जब हैलोजन निकालेंगे एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाली हैलोजन भी निकालेंगे, इसका बॉन्ड भी ऊपर शिफ्ट होगा। तो बेटा सारी हैलोजन निकालें तो अंदर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल। तो अंदर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या बनेगा आपके पास, इथाइन बनेगा। देखें 2 कार्बन वाला इथाइन। अच्छा फिर बेटा आगे बाद लास्ट 20 MCQs ही हम करेंगे। RMGBr अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो बेटा इसी तरह हम 20 MCQs करते रहेंगे, आप भी इसकी लाजमी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, ख़ुद भी मेहनत करें, दूसरों को भी इंसिस्ट करें, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। बेटा नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।